और फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा सेलिब्रेशन, है ना, क्योंकि दुख तो होता है लेकिन उसके साथ हम सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने का एक ही जरिया है, वो है मौत। अगर मौत ना हो तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम से जो अभी हमने पढ़ा है, मैं एक वर्ष पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां बाब उसकी 7वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे अजीजों, अब मोक्ष जो है वो हासिल करना। यहाँ पर रेवरेंड अनायत सादिक जी के लिए 3 बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। मेरे अजीजों, जो रास्तबाज इंसान होते हैं, उनके अंदर कई प्रकार की बातें होती है, लेकिन जो ब्लेसिंग है वो 3 प्रकार की मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात जो है जिस्मानी बरकतें जो है, फिजिकल ब्लेसिंग जो है, वचन में लिखा है कि अगर आपके अंदर आपकी 60 साल 70 साल अगर बल है तो 80 साल और 80 साल से ऊपर की उम्र जो है बारी अनायत सादिक ने हटाई है। मेरे जीने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में जिंदा रहना जो है एक ऐसे है जैसे मछली जो है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है वो तड़प तड़प करके मर जाती है। इसी प्रकार आज इंसान की हालत ऐसे होगी, अगर अंदर से बाहर निकलता है, किसी को मिलता है, किसी के साथ हाथ मिलाता है तो मर जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो जो बीमारी थी उससे खुदा ने उसे नहीं लेकर के गया, वो अपनी पूरी उम्र हटा करके इस दुनिया से पूछ कर गए। ये जिस्मानी बरकत जो है परमेश्वर ने उनको दी। और दूसरी चीज है आत्मिक बरकतें, यानी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मेरे अजीजों, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या है? वो खुदा के खादिम थे, वो प्रभु की सेवा करते थे, कितने लोगों को खुदा की सेवा में लाए, कितने लोगों को पासवानी जो उन्होंने परामर्श दिए। और ये चीजें जो है हमें सोचने की जरूरत है। मेरे जीतो, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है उसके अंदर कठिनाइयां बहुत है। पादरी साहब को कोई भी बीमारी हो, जब पादरी साहब को वो गाली दे, है ना, कुछ भी कहते हैं लोग, क्योंकि बाइबल में लिखा है उनके वो बहुत अत्याचार होते हैं, जो उनकी आत्मा है उसके ऊपर लोग चोट भी मारते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा कुछ जो है वो तमाम करा जो उनके जिंदगी में, जीवन में खुदा ने सेवा दी थी। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी पूरी खिदमत करी उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद भी उन्होंने कई चर्चों में अपॉइंटमेंट होकर के सेवा करी, मरने तक वो चलते फिरते रहे। मेरे अजीजों, ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग जो है वो पहले ही चलाना कर लेते हैं। और ये बड़ी बात है कि खुदा की सेवा उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो करी, और जहां पर सेवा करी, भूखे रह करके भी सेवा करी होगी, बरकतें लेकर के भी सेवा करी, अपने बच्चों की परवरिश करी, और बहुत सी कठिनाइयां भी देखी होगी, क्योंकि पासवानी सेवा जो है उसको लोग दूर से देखते हैं, लेकिन जब खुद करे तब पता चलता है। घर में अगर हमारे बच्चे बीमार हैं, जब किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन पुलपट पे आकर के वो कहेगा खुदा इनको बरकत है। आप खुद कितने भी तकलीफ में,
जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवका यही है। खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, कितनी पेन में थे, कितनी दर्द में थे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लिए वो पुलपट बनी। और यीशु मसीह ने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक पासवान का जीवन जो है वो इसी तरह से कठिनाइयों में होकर के गुजरता है और कठिनाइयों में होकर के निकलता है। ये आत्मिक बरकतें हैं जो पादरी साहब को परमेश्वर ने दी। और तीसरी खानदानी बरकतें, यानी फैमिली ब्लेसिंग। फैमिली में बहुत सी ब्लेसिंग दी। मेरे जीजो 3 बेटे दिए पादरी साहब को खुदा ने, एक बेटी दी और उन बेटों की शादियां हुई और सारे जो उनके बच्चे हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं। और मिस्टर रिचर्ड सादिक जो है उसका एक बेटा और एक बेटी है और दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग लाइन में है। घर उनका अपना है यहाँ पटियाला में। और उसके बाद एल्फ्रेड सादिक जो बहुत ही नेक, और वो दोनों मियां बीवी और दोनों मेडिकल लाइन में है। उनको उनके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। और खुद भी मेडिकल में और पटियाला में नौकरी करते हैं। अर्बन स्टेट में उनका अपना घर है। फैमिली ब्लेसिंग, परिवार में ब्लेसिंग। और तीसरा बेटा जो है रिनोल्ड सादिक रोनी, जिसको रोनी कहते हैं, छोटा, उसका भी अपना घर है। और परमेश्वर ने उसे 2 बेटियां दी और एक बेटा दिया। बेटा और बेटी छोटे जो है वो पढ़ते हैं। बड़ी बेटी जो है वो MBBS कर रही है जलंधर में। देखो, तो मेरे अजीजों, कहने की बात अलग है, अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो पेड़ नदी के किनारे लगा है वो अपने ऋतु में फलता है। खुदा उसे फल देता है, उसे फ्रूट जो है वो लगते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की सेवा जो है कोई ऐसे नहीं होती। प्रभु की सेवा जो है वो बहुत ही अच्छे आप लोगों ने कर्म करे हैं। अच्छे खुदा ने आपको मां की पेट से ही परमेश्वर जो है वो चुन लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज रेवरेंड अनायत सादिक जी, जिनको कई बार उनके अंदर इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि अब शायद 2-4 महीने में जहाँ मतलब महीने में भूल गए, नहीं तो मोबाइल नंबर जो है कोई भी उसको पूछ लो। लड़कों को नहीं पता, हम भूल जाएंगे अपने नंबर, किसी का भी नंबर निकाल देंगे। एक दिन गिल साहब का नंबर ना मिले उसको, मुझे फोन कर रहे, तो मैं कह रहा नंबर नहीं मिल रहा। कई बार छोटे मोबाइल पे नहीं मिलता है ना। कह रहा मुझे याद है, मैं ऐसे डायल कर दूंगा। देखो नंबर याद है उसे। ये क्या है? ये खुदावन की आशीष है, प्रभु की बरकत है। जब उसको नहा रहे थे उस समय मैंने देखा, और मैंने बाहर आके देखा कि देखो कुछ भी है, लेकिन उनका शरीर जो है बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था, बहुत मजबूत था, खाने पीने वाले थे। तो ये एक तरह की बहुत सी आशीषें हैं, बहुत सी बरकतें हैं जो कि खुदा जो है वो देता है। फिजिकल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग, और ये सारी बरकतें जो है खुदा से उन्होंने ली। और उसके बाद जिस तरह से संत पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहते हैं कि भाई मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ जो है पूरी कर चुका हूं। जब दौड़ जो है लगाते हैं तो पहले मैदान को साफ करते हैं। मैदान में पत्थर भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती है। तो फिर वो व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, फिर जो है वो दौड़ को जीतते हैं। इसी प्रकार खुदा की सेवकाई, परमेश्वर की सेवा,
जिसमें कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, लेकिन जब सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां लांघ करके हम आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे एक इनाम जो है वो पड़ा रहता है। वो इनाम जो है खुदा हमें देता है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया में जो भी इंसान आया है उसने जाना कोई भी इस जहान में, इस दुनिया में बैठा नहीं रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा होता तो वो ना मरता, ऐसा होता तो वो ना होता। मेरे अजीजों, मेडिकल साइंस जो है उनका अलग मानना है, डॉक्टर जो है वो अलग मानना है उनका। बीमारियां कई आ जाती है और डॉक्टर जो है वो लिख करके दे देते हैं कि भाई ये डेथ होगी इसकी, और डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस बीमारी के कारण हो गया, ये ऐसा खा लिया इसके कारण हो गया। लेकिन बिब्लिकली अगर हम देखें तो खुदा का कलाम बताता है कि मौत का सीधा सीधा कारण जो है वो पाप है। जब पाप आता है तो पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत जो है सारी दुनिया में फैली हुई है। आज मेरे और आपके पीछे लगी, हम डरे और सहमे हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम उस मौत से बचना है तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि खुदा कहता है कि बचाया वही जाएगा जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे ऊपर बिलीव करेगा। मैं सिर्फ दो बातें जो है बता करके आपको जो है दूसरा आगे काम हम बढ़ाएंगे। मेरे अजीजों, मृत्यु जो है वो दो प्रकार की। पहली मृत्यु वो है जो आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु तब होती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा भाग उसकी 17 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मारा जाए। बाप आदम को और हवा को खुदा ने कहा था, लेकिन उन्होंने शैतान की बात मान ली और शारीरिक तौर पर नहीं मरे, लेकिन खुदा का जलाल उनसे दूर हो गया। आत्मिक तौर पर उनकी मृत्यु होगी, वो बागे अदन से बाहर निकाले गए। इफिसियों उसका दूसरा भाग उसकी पहली आयत में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो मरे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी खुद मौत लेकर के, कब्र में जाकर के, जिंदा होकर के जो मरे हुए थे उनको जलाया। आज भी जब हम मुर्दा हैं, पाप के कारण मरे हुए हैं, तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, हम जिंदा हो जाएंगे, तभी स्वर्ग में जाएंगे। अन्यथा ये जीवन जो है वो चीटियां खा जाए, कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी जो शारीरिक मृत्यु है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा भाग उसकी 21वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनवाने के उद्देश्य से पशुओं को मारा। ये तो पशुओं की बात होगी, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका चौथा भाग उसकी 8वीं आयत में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ करके उससे घात कर। यह शारीरिक तौर पर पहली मृत्यु थी। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। मेरे अजीजों, आज हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, एक बार मरना, उसके बाद एक बार मरना, उसके बाद प्रभु के सामने अदालत में खड़े होना बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है आज हमें बचाना चाहते हैं। जिस तरह से रेवरेंड अनाइस सादिक ने अपना जिंदगी, अपना जीवन, इंसान जो है वो गुनहगार है, कई गलतियां करता है, लेकिन खुदा माफ भी करता है। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं,
मेरे अजीजों, मृत्यु का कारण जो है, जैसे मैंने बताया, आत्मिक मृत्यु का कारण परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी है। याकूब की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जैसे जैसे बढ़ता है हम मौत की तरफ जाते हैं। आप सोचिए, जितना ज्यादा गुनाह करते हैं उतना ज्यादा हम मौत के करीब जा रहे हैं। मृत्यु पाप का सीधा प्रभाव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिजकिय्याह की नबी की पुस्तक उसका 18वां बाब उसकी 20वें आयत में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगी वो ही मरेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए मेरे अजीजों, अनायत सादिक जी मसीह में सोए जो प्रभु में होते हैं, जो परमेश्वर में होते हैं, वो मरते नहीं हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में जिस तरह से लिखा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, खुदा के साथ रहता था, प्रभु के साथ संगति करता था। इसका सोया हुआ बंदा फिर भी उठेगा, और एक दिन वो जिंदा होंगे, वो उठेंगे, और हम उसको आमने सामने देखेंगे जब हम भी वहां पर जाएंगे। मेरे अजीजों, मसीह की मृत्यु जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता करके मैं सारांश बताऊंगा। मसीह क्रूस पर मसीह की मृत्यु जो है, क्या ये एक संयोग था? नहीं, हमारे पाप थे, हमारी बदियां थी, हमारे गुनाह थे, जो मसीह ने कलवरी क्रूस पर वो मौत जो है वो सही। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, सारी दुनिया का बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधे पर उठाया, अपने सर पर उठाया। और जब प्रभु के ऊपर मौत आई तो सारी दुनिया के ऊपर। आज जितने भी लोग मर जाते हैं वो जिंदा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, एक ही दुनिया में, संसार में, जिन्हीं आसमान में नाम है, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इसलिए हम भी जिंदा होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर हम बिलीव करते हैं। मेरे अजीजों, भजन संहिता 113 जब हम पढ़ेंगे तो वचन में 15वीं आयत में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल है ना। जैसे सुपदेश उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि मृत्यु का दिन मरने के दिन से अनमोल, अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। वो उन लोगों के लिखा है जो प्रभु में चलते हैं, जो खुदा के सेवक, जो खुदा की सेवा करते हैं, जो प्रभु के विश्वासी हैं, उनके लिए है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है कभी भी किसी दुष्ट की मृत्यु से खुश नहीं होता, क्योंकि हिजकिय्याह उसका 33वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर करके जीवित रहे। खुदा चाहता है कि हम जिंदा रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम जिंदा रहें। मेरे अजीजों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो खुदा के कलाम की और पादरी अनायत सादिक के जीवन की जो अच्छी बातें हैं उसको अपनी जिंदगी में लें, और बुरी बातों को अपने से दूर रखें। आप अपने पापों से फिरें, मैं और आप अपने पापों से फिरें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आए, क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा हमें गले से लगाता है, हमें अपने पास बढ़ाता है। क्योंकि प्रकाश वाक्य उसका 3रा भाग उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु आपके हृदय पर खड़ा खटखटाता है, अभी द्वार खोल। खुदा हमारे घर, खुदा हमारे पास आता है, वो हमारे दुखों को दूर करता है, वो हमारी तकलीफों को दूर करता है। यीशु क्रूस पर आपके लिए मरा, आज ही उसे अपना उद्धार करता स्वीकार कीजिए।
मेरे अजीजों, मरने से पहले हम पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम कीजिए, क्योंकि खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे और हमेशा की जिंदगी जो है उसको प्राप्त करेंगे। अगर खुदा के सामने हम अपने आप को हलीम नहीं करते, अपने आप को नहीं रखते, तो हमारा जीवन जो है वो नर्क और गंदगी की झील में चला जाएगा। हम बिलीव करते हैं कि हमारे अति सत्कार जो अनाज साहब, जिसको खुदा ने अपने पास बुला लिया, वो प्रभु के घर में, प्रभु की गोदी में आराम में है। उनके सारे दुख, सारी बीमारियां दूर हो गई है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर में रहते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। उनके बच्चों ने उनकी खूब जितनी भी हो सके सेवा करी, तभी तो इतनी उम्र हुई। परमेश्वर ने उनके बच्चों को बड़ी बरकत दी। आज मुझे और आपको भी खुदा बरकत देना चाहता है, और आप लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें और खुदा आप सबको बरकत देगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावंत परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु ये हमें आशीष दी कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके। आप सबको ब्लेस करें, इस फैमिली को ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।